हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पूरा कराऊंगा। साथियों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह एक्सरसाइज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको बताऊंगा कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। साथियों, मैं भी परीक्षा दिया हूँ। मुझे पता है कि कैसे लिखना है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं क्लास को शुरू करता हूँ। जो भी मेरे साथी चैनल पर लिए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए। थोड़ा क्वालिटी कम रहेगा क्योंकि लाइट चली गई है हमारे गांव पे। ठीक, प्रश्नावली 8.1 क्लियर। पहला क्वेश्चन लिखेंगे। आपके पास बुक होगा तो आप पढ़ेंगे, और जिनके पास बुक नहीं होगा वो क्या करेंगे, या क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण बी है। साथियों, अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगा। साथियों, आप पहले जाइए थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आप यह क्लास ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं देखना चाहते हैं तो मैं इसे आसान भाषा में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। 7 cm, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है। तो आपको बताना है, आपको निकालना है पहला। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह दिया आपको। आपका पहला दिया है साइन ए कोमा कोस ए। ठीक, दूसरा दिया है आपका निकालने ज्ञात करने के लिए, जिसका मान निकालना है साइन सी और कोस सी। ठीक है, इस तरह। अब मैं बताऊंगा साथियों कि आपको कैसे परीक्षा में लिखना है और कैसे आपको बनाना है। ठीक है, देखो, यह आपका पहला सवाल है। परीक्षा में भी आपको इसी तरह सवाल देगा। आपको क्या करना है, मान लो कि आपका नंबर 1 है। क्या है, नंबर 1 आपका यह क्वेश्चन है। तो ये आप क्या लिखेंगे, कॉपी पर, यहाँ पर लिखेंगे कॉपी पर। ठीक है, आपका मान लो 2 नंबरिया है, 3 नंबरिया है, 4 नंबरिया है। ठीक है, उस तरह से आप लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। मान लो कि 2 नंबरिया है, 2 नंबरिया क्या कहते हैं हम, हाँ, लघुत्तम। क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, छोटा कौन है, लघुत्तम लघु प्रश्न। ठीक है, तो आप इस तरह बनाना परीक्षा में, प्रश्न उत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर 1, इस तरह से आप लिखना, इस तरह से। अब लिखना इसे दिया है, लिखना दिया है। क्या कर दिया है, देखो, ए बी सी करेक्ट, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब कि देखो ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज है।
ए बी और सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, बी क्या है, समकोण, बी ये क्या है, समकोण, इसे कहते हैं बी समकोण है। अब देखो ए बी बराबर ए बी बराबर कितना दिया है, 24 cm, कितना 24 cm, क्लियर। बी सी, यहाँ पे देखो बी सी बराबर कितना दिया है, 7 cm, 7 cm लिख लेंगे, क्लियर। आपको ए सी दिया है, यहाँ पर ए सी नहीं दिया, तो इसे आपको ज्ञात करना। ठीक है, क्लियर। दिया है, लिखेंगे, दिया है कि बी समकोण है, क्या, बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है, क्लियर, बी समकोण है। अब देखो ए बी बराबर कितना दे है, ए बी बराबर 24 cm, 24 लिख देंगे। ठीक है, ए बराबर 24 cm और बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर 7 cm, कितना 7 cm। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मेरा जगह नहीं है तो इसको कहाँ लिखूँगा, ऊपर, कहाँ लिखूँगा, ऊपर। अब इसे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक हो, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो बी सी हमारा हो गया, अब चाहिए हमको ए सी क्या करना, ज्ञात करना, ए सी ज्ञात करना। तो अब लिखेंगे जहाँ आपका ए बी क्या है, ए बी आपका लंब है। देखो ये आपका सी का है, न्यून कोण, यह आपका सी न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं, और लंब को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, पी से। ठीक है, आई जो समकोण क्या है, समकोण आपका है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, यच, जिसे हम कहते हैं कोण, और जो आपका शेष बचता है वह कहलाता है आपका आधार, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बेस के बी से। ठीक है, तो आपका बी कितना दिया है, बी बेस, आधार कितना दिया है, तो आपका आधार दिया है 7 cm, तो यहाँ लिखेंगे बी सी आपका कितना है, बी सी क्या है आपका, बी है, बी है, ठीक है। आपको ए सी बोलो तो यच ज्ञात करना है। ठीक है, यच ज्ञात करना है, क्लियर, यच ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, इस तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे परीक्षा में लिख करना। मैं वादा करता हूँ साथियों, आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, आपका कोई नंबर काट नहीं सकता, क्लियर। इससे मिटा देता हूँ, क्लियर। देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आपका P, आपका होता है एच का स्क्वायर और P का स्क्वायर और आपका B का स्क्वायर। अब देखो यह स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह रूट में हो जाएगा, तब P का स्क्वायर रूट प्लस B का स्क्वायर रूट, इस तरह। अब देखो इसे मिटा देता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है ना, आप नोट कर लेंगे। देखो अब यहाँ हमारा तक हो गया। अब देखो P बराबर, P हमारा यही है, P कितना दिया है हमको, 24 दिया है, कितना दिया है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 क्या 24 दिया, 24 यहाँ लिखेंगे, क्लियर। अब देखो अब दिया है यहाँ B कितना दिया है 7, कितना दिया है 7 दिया है 7 दिया है 7। अब देखो साथियों, अगर आपको दुनिया में किसी अंक का आपका वर्ग निकालना हो, ठीक है, 1 से 100 तक के अंक में आपको वर्ग निकालना हो तो आप इस तरह निकालेंगे। देखिए आपको बताता हूँ ट्रिक्स वर्ग निकालने का, क्या निकालने का, वर्ग, स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर देखो पहले हमको क्या निकालना है, 24 इस तरह लिख दिए। ये 24 हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है,
क्या निकालना है, वर्ग। देखो फट देने इसको 3 खाना में बांट दो, किसने, 3 खाना में बांट दो, 3 खाना में बांट दिया, 3 खाना में बांट दिए, ठीक है। देखो अब देखो 4 का हमको क्या करना है, वर्ग। आपको 1 से लगाई 10 तक, आपको 1 से लगाई 10 तक वर्ग याद करना पड़ेगा। क्या, 1 से लगाई 10 तक वर्ग याद करना पड़ेगा। तो 4 का वर्ग होता है आपका 16, ठीक है। क्या होता है, 16। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो जो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। अब 16 दो अंक हैं, तो एगो हम लिखेंगे, आयु का करेंगे, रखेंगे अपने आगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें गुणा करेंगे, 2 दुना के 2, देखो 2 में या 4 में गुणा करेंगे, अब फिर इसमें गुणा करेंगे। तो 2 चौके 8, 8 दुना के 16, और 16 एक हंस लिया 17, 17 क्या हो जाएगा हमारा 7। कितना बचा, 1 बचा। देखो 2 कितना है, 2 चौके 8, 2 चौके देखो ये आपका हासिल ऊपर बचा है, एक 16 का, 16 का हम 16 6 लिख दिए, 1 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8 8 दुना के 16, 16 हो जाएगा, 16। अब देखो 16 एक हंसी लिया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। अब 17 का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 लिख दिए, कितना बच गया, 1 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो 2 आगे है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो 4 आपका वर्ग है 2 गया, इसमें हम 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 576 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको एक यहाँ पर इस तरह से आप लिख लेंगे। देखो एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, किसी भी 1 से लगाई 100 तक आपको निकालना हो, 1 से लगाई 100 तक आपको निकालना हो वर्ग, तो आप क्या करेंगे, देखो हमको निकालना है 91 का, मान लो हमको निकालना है 25 का, 25 का नहीं, मान लो हमको कितना निकालना है, मान लो 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। हाँ देखो हम पहले 3 खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फट दें 3 खाना बनाओ। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 का लिखेंगे 5, कितना बच गया 2, ठीक है। 2 आपको हाथ में लेना है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 5 10, और 10 दूना के 20, और 20 2 कितना हो जाएगा, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 कितना बच गया, 2 हमारा हाथ में बच गया। अब देखो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग कहता है 4, और 4 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 625 आपका वर्ग। तो आपको वर्ग निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 1 से लगाए 100 तक, ठीक है। अब जैसे आपको 91 का निकालना है, जैसे आपको 91 का वर्ग निकालना है, 91 का, तो आपको फर्द 3 खाना बनाना है, 3 खाना बना दिए, 3 खाना बना दिए, ठीक है। अब देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है, तो आपका ये 1 वर्ग क्या आ जाएगा 1। अब देखो अब 9 में गुणा करेंगे 1 का, फिर गुणा करेंगे 2 में, तो 9 1 कम 9, 9 दूना के 18, 18 के 8, हाथ में 1। अब देखो 9 का वर्ग कितना होता है, अब 9 का वर्ग कितना होता है हमारा, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 और 1 हमारा हासिल लिया है वो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 82, तो 81 82 आपका होता है 91 का, ठीक है। हाँ इस तरह, क्लियर। जिनको वर्ग नहीं याद है, जिनको 1 से लगाई 10 तक वर्ग नहीं याद है, तो वह यहाँ पर लिख लेना वर्ग जिनके स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। जिनको वर्ग नहीं याद है 1 से लगाई तो वो लिख लेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। 6 का वर्ग 36 होता है। देखो आपको ये 36 कैसे आ रहा है, देखो यह 2 है, यह 2 है, यह देखो 6 लिखना है 2 बार, पार में कितना है, यह ऊपर कितना है 2 है,
तो 6 2 बार, और 6 6 गुणा कितना है 36। उसी देखो आई 5 है, 5 के ऊपर कितना है 2, तो 5 के ऊपर 2 है तो 5 कितने बार 2 बार, तो 5 है 25 हो जाएगा। वैसे ही देखो 4 के ऊपर कितना है 2, 4 का बार 2 बार, 4 का बार 2 बार, तो 4 दूना कितना हो जाए 16। उसी में देखो 3 3 के ऊपर कितना है 2, तो 3 का बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही 2 के पावर कितना है 2 है, 2 का पावर 2, तो 2 का बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपका 1 का पावर कितना है 1 2 बार, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है। आपको खाली देखो ये ऊपर जितना दिया है, ऊपर जितना दिया रहेगा आपको उतना बार नीचे वाला इसमें है उस संख्या को लिखना है। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर 2 पर दे दिया कितना 5 दे दिया, तो 2 बार कितने बार 5 बार, 2 बार कितने बार 5 बार, 2 बार कितने बार 5 बार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 5 बार कितने 2 बार, देखो 2 के ऊपर कितना है 5, तो हम मतलब 2 कितने बार 5 बार। इसी तरह 2 के पावर दे दिया 3, तो 2 कितने बार 3 बार, तो 1 2 3। ऐसे ऊपर जितना पावर दे दिया रहेगा उतना आपको लिखना है डब्बा वाला में के संख्या को। ठीक है। आपको गुणा करना है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, तो आपको परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। टॉपर यही सब करता है। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है आपका 36 होता है, तो मैंने बता दिया कैसे हो गया। 6 कितना बार है ऊपर लिखा है 2, तो मतलब 6 कितना बार हो जाएगा 2 बार, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है। इस तरह आप लोग समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। ठीक है। फिर से अब देखो 7, अब 7 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग देखो 7 कितने बार, ऊपर कितना पावर है 2, तो 7 कितने बार 2 बार, 7 कितने बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, कितना हो जाएगा 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर। वो सही 8 का वर्ग, अब 8 के ऊपर कितना है 2, तो 8 कितना बार आएगा 2 बार, तो 1 बार 2 बार हो गया 8 2 बार। 8 के ऊपर कितना है 2, तो 8 2 बार, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 64, 8 या 64। ठीक है। 64 आप यहाँ पर लिख दें। उसी 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81, 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100। आप इस तरह याद रखेंगे। क्लियर। क्लियर। अब कहोगे सर जी कि ये कैसे होगा, देखिए अब ये कैसे 100 आ गया, देखिए 100 के ऊपर कितना है 2, तो 10 के ऊपर कितना है 2, तो 10 कितने बार 2 बार, और 10 10 में जब गुणा कितना हो जाए 100 हो जाए। देखो आगे तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है। इस तरह आपको ये याद रखना है। क्लियर। क्लियर। यह वर्ग 1 से लगाए आपको 10 तक याद रखना है, 1 से लगाए 10 तक याद रखना है। 10 तक याद रखने के बाद आपको 100 तक आप लिख लेंगे, बना लेंगे टिक मार से। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर 24 का वर्ग कितना होता है 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है 576 होता है। ठीक है। और 7 का 49, कितना 7 का 49, और हम इनके दोनों को जोड़ेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 अच्छा कितना हो जाएगा 15। ठीक है। और 4 7 कितना हो जाएगा 11, सिला 1 12 हो जाएगा। 12 कितना 2 हाथ में लगा 1, और 6 कितना हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6। अब देखो यह 625 किसका वर्ग है, ये 625 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है 25 का वर्ग है। देख लो 25 का वर्ग, 25 का वर्ग। ठीक है। 25 कितने बार है, कितने बार लिखेंगे ऊपर कितना है 2, तो 25 कितने बार 2 बार लिखेंगे, कितने बार 2 बार। आप इतना गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। लेकिन आपको इसे इस तरह नहीं करना है, आपको 1 से लगाए 10 तक आपको वर्ग याद करना है। इससे आपको 3 खंडों में बांट दें। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 कितना होता है 5 अपने 2 बच्चा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 दूना के 20, और 20 2 22, 22 के 2 हाथ में लगा 2। 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 4 होता है। और 4 2 से लिया कितना हो जाएगा 6। देखो 625 आ गया ना,
किसका होता है 25 का, तो यहाँ आप लिख देंगे 25 हो जाएगा। ये आपका क्या मिला यच, यच मिला, यच मिला। यच किसके बराबर है AC के बराबर, किसके बराबर AC के बराबर। AC आपका निकल गया, AC आपका निकल गया, इस तरह आपका AC निकल गया। तो आपको ज्ञात करना आपका AC निकल गया, ठीक है। AC निकल गया। अब इसे मिटकाता हूँ साथियों, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप इसके नीचे लिखना, आप इसके नीचे निकला, मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसे मैं ऊपर लिखता हूँ। क्लियर, क्लियर। अब हमारा 25 cm कितना आ गया हमारा AC बराबर, ठीक है। हमको निकालना था क्या साइन A निकालना था, साइन A। पहला में आपका साइन A दिया है और कोस A दिया है, इसको हमको निकालना था, ठीक है। अब देखो साइन A, क्या साइन A, साइन A निकालना है, साइन A। तो अब देखो साइन का हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइन A, साइन A, साइन A। अब देखो इसका सूत्र होता है P बटा में EH, P बटा में EH, P बटा में EH होता है ना, H होता है। अब देखो AC बराबर कितना दिया हमारा AC। अब P देखो P किसको बोलते हैं B को, P B को, अरे सॉरी P हमारा होता है कितना 24 है। AB बराबर कितना दिया हमारा P दिया है, तो P का मान कितना दिया हमारा 24 cm, 24 cm दिया है, ठीक है 24 cm। अब देखो इस तरह, अब देखो अब दिया है EH कितना दिया है AC बराबर कितना दिया है 25 cm। तो आप इस तरह लिखे होगे, बाकी ये गलत है या गलत है, क्यों गलत है अब देखना, अब देखना। अब देखो यह साइन के क्या है, साइन के आगे A है, मतलब आपका साइन के आगे A है। अगर यहाँ पर साइन के आगे क्या रहता थीटा रहता, या साइन के आगे क्या रहता B रहता, कोई भी रहता, ठीक है। साइन के आगे या कोस के आगे, ठीक है, किसी भी के आगे हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देना। ये आपको नहीं लिखना है, आप कौन लिखना है जॉब कराऊंगा तो लिखना है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना है, इसे नहीं लिखना है, ठीक है। देखो यह साइन के A और साइन थीटा A और साइन B का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो साइन A आपको यहाँ दिया है ना, यह दिया है, थीटा दिया है, A दिया है, B दिया है, तो आपका यह न्यून कोण होता है, क्या होता है न्यून कोण, न्यून कोण आपका न्यून कोण होता है, न्यून कोण क्या होता है न्यून कोण, न्यून कोण होता है, क्या होता है न्यून कोण होता है, ठीक है। यह जो आगे दिया होता है ना यह सब न्यून कोण। अब देखो न्यून कोण यहाँ पर, अब देखो C क्या है हमारा, यहाँ पर देखो C हमारा क्या है न्यून कोण, यहाँ पर क्या है C हमारा न्यून कोण है, C क्या है हमारा न्यून कोण। देखो ABC यहाँ पर क्या है C हमारा न्यून कोण है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर थीटा लिखा है तो थीटा हमके चाहिए, थीटा हमारा न्यून कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर थीटा आपका न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यह B दिया है, B का मतलब आपका B आपका न्यून कोण होगा, आपका B न्यून कोण होता है, क्या हो जाएगा AC आपका BC, आपका BC क्या हो जाएगा यह न्यून कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यून, B क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण। मतलब यहाँ पर जोन रहेगा, A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, E रहेगा, EF G कोई भी रहेगा, ठीक है। आपको वो आपका क्या रहता है, आपका न्यून कोण रहता है, क्या रहता है न्यून कोण। और न्यून कोण आपका चौखका में रहता है, क्या इस चौखका में रहता है, चौखका में, ठीक है। हाँ समझ गए न्यून कोण। अब देखो इसी तरह, अब देखो अब हमारा ये हमारा ये क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण को अगर हम बनाएंगे तो न्यून कोण हमारा यह होगा, यही होगा ना न्यून कोण। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा ए रहेगा। अब देखो अब बी क्या है हमारा, बी हमारा समकोण है, बी हमारा क्या है मैं पहले ही बताया हूँ, बी क्या हमारा समकोण। तो अब क्या हो जाएगा हमारा सी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा ऊपर हो जाएगा इस तरह। क्लियर, क्लियर। अब देखो अब P,
अब पी कितना हो जाएगा हमारा, पी हमारा कितना दिया है, पी ए बी बराबर क्या बा, ए बी बराबर ए बी दिया था पी हमारा कितना था, ए बी हमारा पी है। देखो ए बी पहले वाला आंसर में क्या दिया है, ए बी दिया हमारा। चाहे इसी तरह देखो ना, जान दो, इतना लंबा समझना नहीं समझना है। देखो मान लो कि आपका ए क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ना। देखो ये चित्र दिया है आपका, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। न्यून कोण के आपका क्या है, न्यून कोण आपका ए है, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं। तो लंब अब कितना दिया है, 7 cm दिया है। कितना दिया है, 7 cm दिया है। आपका गलत है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 cm, कितना हो जाएगा 7 cm। पी का मान कितना दिया है, 7 cm, ठीक है। अब देखो अब यच मान, अब यच का मान नहीं बदलेगा, आपका यच का मान नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25, तो आपका हो जाएगा 7/25 इस तरह। आपका कोस ए बराबर, ठीक है, कोस ए बराबर। अब कोस का सूत्र क्या होता है, बी बटा में एच होता है, ठीक है, बी बटा में एच। अब देखो बी का मान कितना दिया है हमारा, 7 दिया है। नहीं, यहाँ पर 7 दिया है, लेकिन हमको देखो अगर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। अगर हमारा ये न्यून कोण है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बेस मतलब बी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला यह हमारा पी हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, क्योंकि यह समकोण के सामने वाला भुजा कहलाता है आपका एच, ठीक है। यह समकोण के सामने वाला भुजा एच हो गया, आई पी हो गया, तो आपको बचेगा ये ना, बी बचेगा। तो देखो बी का मान कितना दिया है आपका 24 cm, कितना दिया है 24 cm, ठीक है। यहाँ आपको समझना है, ठीक है, वो उतना आपका अलग था, यहाँ आपको अलग है। अब देखो एच का मान कितना दिया है 25 cm, कितना दिया है 25 cm, तो यहाँ 25। अब देखो इसका आ जाएगा 24/25, इसका आएगा। क्लियर। अब देखो अब दूसरा दिया था आपका, दूसरा आपका दिया था साइन सी दिया है और कोस सी दिया है, कोस सी। अब देखो वहाँ पर ये दिया था, तो ये क्या हो गया था, न्यून कोण, आपका दिया है सी न्यून कोण, तो आपका सी न्यून कोण, तो सी आपका न्यून कोण है पहले ही से फिगर में, तो ये आपका सही है। तो आपका क्या हो जाएगा साइन सी बराबर कितना होगा, पी बटा में एच। अब देखो ये आपका न्यून कोण है, ये है यहाँ पर देखना, देखो आपका सी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, सी का होना चाहिए न्यून कोण, तो यही आपका सी हो गया। ये आपका बी क्या है, समकोण है, याद रखना। बी को नहीं जान छूना, क्योंकि बी आपको बता दिया आगे इस सवाल में कि बी क्या है, समकोण है, ठीक है। तो बी को एने ओने नहीं करना है, ठीक है। देखो सी क्या है आपका, न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहते हैं लंब कहते हैं, ठीक है। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी बी सी ए सी आपका सब सेम है, ऊपर वाला फिगर नीचे वाला फिगर सेम है। तो इसमें आपका बी का मान कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 नहीं देंगे पी का मान। अब एच का मान कितना दिया है, एच का मान 25 है, एच का मान कितना है 25 cm एच का मान निकालें हम, ठीक है। अब कोस सी का मान, अब कोस सी का सूत्र क्या होता है, बी बटा में एच होता है, बी बटा में एच। अब बी का मान कितना हो जाएगा 7, और एच का मान कितना हो जाएगा आपका 25, तो 7/25 आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यह आंसर हो गया। क्लियर। तो आप इस तरह हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर, शेयर कर दे, ठीक है। आपको यह फिगर बना लेना है, जो आपको परीक्षा में दिया है फिगर, उसे आपको देखो, या ए सी और बी सी और ए आपका 7 सी है, ये आपका बी का मान था, यह कितना 24 सी है, ये आपका पी का मान था, और
इस तरह कर लेना। यहाँ पर आयस आपका कितना मान था, यह 25 cm। किसका मान, एच का मान हम एच निकाले थे, ठीक है ना, एच हम निकाले थे तो कितना हो गया हमारा 25 cm, ठीक है। इस तरह क्लियर। ये सब आपका cm cm कट जाता है, देखो ऊपर cm नीचे cm, cm cm खत्म, तो इसलिए cm नहीं आएगा आंसर, ठीक है। कट जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर क्लियर। अब चलते हैं अगला प्रश्न। बताओ ये को सर बताने में आपको कितना लग गया टाइम, हमको 30 मिनट लग गया, लेकिन मैं 30 मिनट में जितना बताया हूँ उतना आप कर लेंगे ना, तो आपको इस सवाल से आपको इस तरह सवाल मिलेगा परीक्षा में, तो आप धुआंधार तरीके से बना के आएंगे, ठीक है। आपको मैंने वर्ग भी सिखा दिया, ठीक है। हाँ, तो पढ़ाई करने का तरीका यही होता है, या तो उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेना चाहिए पहले ही से, या तो जब बनाते हो तो उसी तरह उसका एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ठीक है। क्लियर क्लियर। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यह दूसरा क्वेश्चन है, यह दूसरा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, VVI है, आप इसे स्टार भी दे सकते हो, ठीक है, आप इसे स्टार भी दे सकते हो। दिया है कि आकृति बराबर, आकृति दिया कितना 8.13 में, ठीक है। आपको चित्र दिया है, ठीक है। क्या कर निकालना, क्या है, tan P निकालना है माइनस कोट R निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। आपको चित्र दिया है, देखो ये दिया आपका चित्र दिया, इस तरह चित्र दिया है। Q दिया आपका समकोण, R दिया आपका न्यून कोण, आपका P किया आपका, ठीक है। यहाँ पर दिया आपका 13 cm, आपका यहाँ पर दिया है 12 cm, यह आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, ऐसे परीक्षा में आप लिखेंगे इस तरह, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नोत्तर 2, ये आप इसी तरह लिख सकते हो। देखो 2 ऐसे लिखना, बड़ा काम है तरह, यहाँ पर लिखना सोल्यूशन, इस तरह, ऐसे इस तरह आप लिख सकते हो परीक्षा में। इसी तरह आप भी बना सकते हो, 2 लिखना, 2 के बाद सोल्यूशन कर देना, 2 को गोला में कर देना और बाद सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन कर देना, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, तो मैं इसी तरह लिखा था परीक्षा में, इसी तरह परीक्षा में लिखा, और मेरे 12 के आप, क्योंकि जब पता हो नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जब पता रहेगा तब ना आप कैसे लिखेंगे। देखो 12 में कितना हम मार्क्स आया, मैथ में हमारा आया 94। अब 6 नंबर हमारा कैसे कट गया, 6 नंबर हमारा कैसे कट गया इसमें का पता नहीं, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो आप इस तरह परीक्षा में बना सकते हैं, तो हमें इसी तरह बनाया था, ठीक है। अब देखो यह कह रहा है आकृति में tan P माइनस कोट R, हमको क्या निकालना है, हमको, अब देखो यहाँ पर हमको दिया P Q कितना दिया है 12 cm, कितना दिया 12 cm, देखो 12 cm लिखेंगे पहले, यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है, यहाँ पर दिया है PQ बराबर 12 cm, क्लियर। PR बराबर 13 cm, कितना 13 cm। QR हमको निकालना है, क्या निकालना है, QR हमको निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देखना, जहाँ PQR बराबर क्या है, देखो यह PQ, ये आपका R क्या है, न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और लंब को P से
सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखो लाइट आ गई। अब देखो समकोण के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? यच, जिसे कहते हैं हम कर्ण। कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है। उसे हम यच ले सूचित करते हैं। आपका जो शेष बच गया उसे कहेंगे बी। तो हमको बी ज्ञात करना है। क्लियर? क्लियर। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू हमारा क्या है? पी है, पी है, पी है। और देखो, और पी आर हमारा क्या है? पी आर हमारा क्या है? यच है। क्या है? यच। ये आपको याद रखना। हमको क्या निकालना है? क्यू आर बोले तो बी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बी ज्ञात करना। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ऊपर लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है साथियों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे पास ज़रूर बड़ा बोर्ड आ सकता है। क्लियर? ये लिया। अब देखो, अब हम लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। जो भी मैं साथियों अगर नहीं देखे हैं क्या कहा थ्योरी क्लास, मैंने एक ही क्लास में आपका पूरा थ्योरी खत्म कर दिया हूँ। ठीक है। तो पाइथागोरस आपका प्रमेय सूत्र होता है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, आपका बी का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। आपको क्या निकालना है? आपको बी निकालना है। बी निकालना है, बी निकालना है। तो बी को इधर कीजिए, बी को इधर कीजिए, तो बी हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यह आपका प्लस है, यह आपका प्लस है। देखो यह प्लस है, इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एच माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो ये आपका एच स्क्वायर दिया है, ये आपका पी स्क्वायर दिया है, आपका यह बी स्क्वायर। ये आपका अगर इधर आता है तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसके आगे क्या है? प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना होगा? बी स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा। तो मैंने इस तरह नहीं लिखा, इसको क्या आगे कर दिया, इसको आगे कर दिया, एच इस तरह लिख दिया। ठीक है, बस। क्लियर? क्लियर। अब देखो यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, दो के ऊपर कितना है? पावर। बी के ऊपर कितना पावर है? 2 है। ये जाएगा इधर, तो क्या बना देगा? रूट बना देगा। क्या बनेगा? रूट। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। आपका यही सूत्र या डायरेक्ट याद रखे हो तो ये लगा देना। आपको इतना हाई 2 गो करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको नहीं याद है यह सूत्र तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं नीचे वाला मिटाता हूँ। देखो, अब देखो बी हमारा कितना? बी हमको ज्ञात करना है। क्लियर? बी हमको ज्ञात करना। अब देखो एच हमारा कितना दिया है? पी आर बराबर कितना दिया है? 13 cm। तो लिखेंगे हम 13 cm माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह आएंगे। ठीक है। पी कितना दिया है? देखो पी क्यू बराबर कितना होता है? हमारा पी होता है। पी क्यू बराबर पी होता है ना। अब पी का हमारा कितना दिया है? 12 cm। तो यहाँ आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये आपका बी नीचे आएगा। इस तरह आपको इस तरह परीक्षा में इस तरह कर देना। ठीक है। इस तरह। अब देखो 13 यह दिया है। 13 का हमको स्क्वायर नहीं के पता, तो आपको 3 खंड बनाना है। ठीक है। और 3 के स्क्वायर आपको मैंने बताया है कि 3 के पावर कितना है? 2। तो 3 कितने बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 9। अब देखो, अब इसमें गुणा करेंगे, तीनों में गुणा। तो 1 में गुणा करेंगे तो 3 में तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 को गुणा करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 6। तो क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। हासिल बचा नहीं तो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब देखो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 गुणे 1, क्योंकि 1 के ऊपर कितना? 2। लिखेंगे 1 2 बार कितना हो जाएगा हमारा? 1 के गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 1। तो आपका कितना आंसर आ गया? 169। 169। ठीक है।
तो 100 आपका 69 हो जाएगा, 169 माइनस। अब देखो यहाँ पर कितना दिया है 12। अब 12 दिया है यहाँ पर 12, तो 12 का हमें क्या चाहिए वर्ग चाहिए। तो देखो 12 का वर्ग चाहिए तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 2 1 दूना के 2 और 2 दूना के 4, तो क्या होगा 4। अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, मैंने यहाँ बताया ना 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1। आपका कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक है, क्लियर। अब इसे घटाएंगे, तब 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा ना। अब देखो, अब 16 में से 14 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना आ गया 25, 25 रूट में। ठीक है, 25 रूट में, 25 कितना आ गया रूट में आ गया। क्लियर, क्लियर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है आपका 25 किसका वर्ग है, तो आपका 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है 5 का, देखो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ना। तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 5, तो बी का मान आ गया आपका 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। ये आपका बी का मान है गया। अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसे मैं मिटका देता हूँ। ठीक है, मिटका देता हूँ इसे। क्लियर, इसे हम मिटका देते हैं, थोड़ा इंक डाल देता हूँ, इंक। बड़ी लंबा क्लास चल जाएगा सारी। देखो पहला दिन है, मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। अगर मैं चाहता तो मैं एक के दिन में खींच देता पूरा, कि क्वेश्चन में बनाने में कितना टाइम लगेगा, मुझे लगेगा 45 मिनट। मैं चाहता कॉपी बनाऊंगा ना उससे तो मैं 30 मिनट बना दूंगा। जितना क्वेश्चन दिया है 30 मिनट वो नहीं करेगा, शायद हमको 20 मिनट 25 मिनट लग सकता है। ठीक है, 11 क्वेश्चन बनाने में। क्लियर, कॉपी पर। लेकिन आपको मैं पूरा उस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। क्लियर, क्लियर। देखो हमें क्या निकालना था, हमको tan, यहाँ पर वो नहीं चल रहा है, देखो हमें निकालना था क्या tan p निकालना था और कोट p, tan p निकालना था, कोट p निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं उससे, इसे हम लिखेंगे मान को देखो लिखना है यहाँ पर tan p माइनस tan और कोट p इस तरह। अब देखो tan p कोट p। ठीक है, अब यहाँ पर p है, आपका क्या है p है, तो p क्या है, तो आपका क्या है p का मतलब हो गया आपका p, आपका यहाँ पे जब दिया रहेगा तो आपका मतलब p है आपका न्यून कोण। क्या हो जाएगा p आपका हो जाएगा न्यून कोण, p हो जाएगा आपका न्यून कोण। ठीक है, p आपका हो जाएगा न्यून कोण। क्लियर, p हो जाएगा न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाता है आपका लंब, जिसे हम कहते हैं p। आइए आपका q क्या है समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा कहलाता है आपका h, और जो बच जाता है वो कहलाता है b। ठीक है, ठीक है, समझ चुके। अब देखो यहाँ पर p बराबर कितना दिया है, p बराबर हम निकालें कितना, यहाँ पर b बराबर का निकाले थे 5 निकाले थे, 5 निकाले थे ना b बराबर। अब ये b हमारा p बन गया क्यों इसलिए बना, क्योंकि हमारा p क्या है न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाता है p, लंब। ठीक है, लंब कहलाता है। देखो तो tan का सूत्र क्या होता है आपका, tan का सूत्र होता है p बटा में b, p बटा में b होता है ना, होता है तो लिखेंगे p बटा में b, p बटा में b। अब कोट का सूत्र क्या होता है आपका b बटा में p, हो गया b बटा में p। क्लियर, ये आपका सूत्र होता है। क्लियर, समझ नहीं आता, समझ में नहीं आया तो देखो जो आपका tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है।
हम लंब पी को बोलते हैं, आधार बी को बोलते हैं। समझ, वही होता है। आपका जो tan का उल्टा क्या होता है, कोट। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर b बटा में p। देखो ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b और p हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका कोट का हो जाएगा वो मान। ठीक है, तो यही तो सब लिखा हूँ। देखो p बटा में b, p बटा में b tan का मान, और कोट का लिखा हूँ b बटा में p कोट का मान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देखो ये आपका tan क्या है, न्यून कोण है। tan p क्या है, न्यून कोण। p क्या है, न्यून कोण। और न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाता है आपका लंब। लंब कितना दिया है आपका 5। कितना दिया है 5, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो b, अब देखो b, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं लिखा हूँ यह p कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, यह समकोण है। समकोण के सामने भुजा कहलाता है यच, कोण कहलाता है। और जो बच गया आपका कहलाएगा आपका शेष। यहाँ पर शेष बचेगा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, आधार। तो आधार आपका कितना दिया है, 12 सी। कितना दिया है, 12। कितना दिया, 12 दिया है, 12 दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, बी का मान यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 12 सी। तो 12 सी आप लिखेंगे, क्यों को दो। अभी tan का मान है, tan का उल्टा क्या होता है आपका, कोट होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे 5 बटा में इस तरह। ठीक है, क्लियर। अब देखो आपका हमको एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, भिन्नपद क्या है, घटाव है। भिन्नपद का घटा, इसमें क्या करेंगे, गुणा। तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो अब 60 से हम भागा देना किसको, 12 से। या 12 है, 12 से हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, 5 आ गया। अब 5 को गुणा करना किस में, 5 में। कितना हो जाएगा, गुणा करना है 5, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 5 25। अब देखो अब 5 से भागा देना। अब 5 को, 5 है तो 5 लिखेंगे, अब भागा में क्या लिखेंगे, इस तरह। तो 5 कितना हो जाएगा, 12 बेर में कट जाएगा यहाँ 60। ठीक है, 12 बेर में कट जाएगा। तो 12 से 12 कितना हो जाएगा आपका 12 में 12 से गुणा करेंगे। देखो 12 में, अब 12 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 144। क्योंकि देखो 12 है। अब 12 कितने बार है, 2 बार, 1 2 बार, तो 2 हो गया। तो 12 का स्क्वायर नहीं हो गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कितना, 144। गलत नहीं हो रहा जी, थोड़ा देख लेते हैं कौन सवाल है आपका। तीसरा सवाल है। ओ दूसरा सवाल है ना। ओहो, गलती हो गया। यहाँ पर देखो क्या गलती हुआ है, यहाँ पर देखो। यहाँ पर आपका tan p ठीक है, यहाँ पर tan कोट r था। क्या, कोट r था। देख लो, खाली r के या p के चलते क्या हो जाएगा, गलती। यहाँ पर मैं खाली r के चलते क्या होगा, सारा आंसर गलत हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना है, r है। ठीक है, हो जाएगा r। देखो ये वो मान चलते कितना गलती हो गई, नहीं गलत हो गया। यही कहता है कि सबको ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पर tan क्या हमारा है, tan p। तो p हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा हमारा लंब कहलाएगा। ठीक है, और जो आपका समकोण के सामने वाला भुजा कोण कहलाएगा, और जो बच जाता है उसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आपका दिया कितना मान, ये देखो tan p। अगर tan क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। क्या रहेगा, tan हमारा न्यून कोण, ये हमारा दिया है। अगर tan हमारा क्या है, न्यून कोण, tan p क्या हमारा, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा आपका लंब। क्या कहलाएगा, लंब। अब देखो ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा आपका यच। ठीक है, आइए जो बच गया आपका शेष वो कहलाएगा b। ठीक है, तो b बराबर कितना दी है। अब देखो b बराबर कितना दी है, इस चित्र से इस चित्र से को मिलाओ, या इस साइड क्या है, b है। तो b बराबर कितना दी है, 12 cm।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया पी कितना दिया 5 सी, नीचे कितना दिया ऊपर कितना दिया 13 सी। ये समझ में आ गया ना, आ गया। अब देखो पी का मान कितना दिया 5, तो 5 रखेंगे। या tan पी के लिए, किसके लिए, केवल tan पी के लिए, जब tan क्या है, tan पी क्या हो समकोण, पी क्या हो न्यून कोण, सॉरी पी क्या हो न्यून कोण, ठीक है। बी आपका क्या है, बी का आप मान क्या 12 लिख देंगे 12, क्लियर। ये आपका हो गया। अब देखना, अब दिया कोट आर, अब रहेगा आपका कोट न्यून, अरे आर आपका रहेगा क्या न्यून कोण, ये आर रहेगा आपका न्यून कोण, पी क्यू आर आपका आर रहेगा क्या न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा का लगेगा आपका लंब, आया समकोण के सामने वाला भुजा का लगेगा कर्ण, और जो बच जाता है वह बी, ठीक है। तो यह चित्र एक ही है, यह चित्र एक ही है, ठीक है, एक ही है। तो देखो, तो पी का मान कितना दिया है 12, पी का मान 12 दिया है, बी का मान 5 दिया है, एच का मान 13 दिया है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है बी बटा में पी, तो बी का मान 5, तो 5 रखेंगे, ठीक। अब देखो, अब हमको चाहिए क्या चाहिए, पी चाहिए, पी का मान कितना दिया 12 सी, तो क्या हो जाएगा 12 सी। अब आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 12 सी, क्लियर। अब देखो एलसीएम निकालना कितना होगा, जब एक रंग अगर आपका बेस में क्या, यह आपका हर होता है, क्या होता है हर, ऊपर कहलाता है आपका अंश, ठीक है, ऊपर वाला आपका अंक कहलाता है हर, नीचे वाला, अरे सॉरी, ऊपर वाला अंक कहलाता है अंश, नीचे वाला अंक कहलाता है हर, ठीक है। तो आपका एक रंग जैसा है, तो बस एगो लिखना है और ऊपर घटा देना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बटा में 12, आंसर गलती दे रहा है का जी, ओ सही तो है, आ गया हम लोग का आंसर। कितना जाएगा 0 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 0 सीएम कट के जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 0 खाली आंसर हो जाएगा, सीएम नहीं लगा जाएगा, ठीक है। हाँ, ओ तो आपका आंसर तो ये गया जी 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है। आपको यह चित्र देगा, चित्र आप बना लेंगे, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, इस तरह। अब 5 कितना होगा 0, इसमें 12 को जब घटाएं भागा देंगे कितना होगा 0, तो आपका क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आपका क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। साथियों आज दो ही का सवाल किए हैं, बाकी 2 सवाल का इतना हम तोड़ किए हैं, इतना तोड़ किए हैं ना कि आपको आगे चल के 2 सवाल में कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना साथियों, आपको आपके लिए एक नया बोर्ड ले सकूं, ठीक है। तो आप सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।